हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद कॉन्फिडेंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, फिजिक्स क्लास 12 जिसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स में नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, इन दो टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने स्टडी विद कॉन्फिडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन बन के आ रहा है उसे भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसके बाद आपको अनसॉल्व पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए। फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला टॉपिक है वो नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। तो क्या होता है न्यूक्लियर फिजन? तो इससे पहले हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसे नाभिकीय विखंडन का विचार आया। तो जर्मन के दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ऑटो हॉर्न, ठीक है, ऑटो हॉर्न तथा स्ट्रॉसमैन, ऑटो हॉर्न तथा स्ट्रॉसमैन। इन्होंने यूरेनियम का परमाणु लिया, स्ट्रॉसमैन यूरेनियम का परमाणु लिया, यूरेनियम 235 का परमाणु लिया और इस पर इन्होंने न्यूट्रॉनों की क्या कराई, बमबारी कराई। ठीक है, न्यूट्रॉनों की क्या करी, बमबारी कराई। तो यूरेनियम एक न्यूट्रॉन को अवशोषित करके यूरेनियम 236 में बदल गया। ठीक है, यूरेनियम 236 में बदल गया, जो कि अस्थायी आइसोटोप होने के कारण, समस्थानिक होने के कारण फर्दर दो हल्के नाभिकों में टूट गया। तो उन्होंने देखा और इस प्रोसेस में ऊर्जा भी बहुत उत्सर्जित हुई और इस प्रोसेस के बेस पर उनके मन में विचार आया नाभिकीय विखंडन का। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन में एक बड़ा नाभिक होता है। ठीक है, एक बड़ा नाभिक होता है और इस पर किसकी बमबारी कराई जाती है, न्यूट्रॉनों की। जब न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो ये दो हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं, दो या अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं और ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। देख लेते हैं डेफिनेशन कैसे लिखना है। तो नाभिकीय विखंडन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है, नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन ग्रहण करके तुलनीय द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, एक भारी नाभिक होगा, एक न्यूट्रॉन को ग्रहण करके तुलनीय द्रव्यमान के, मतलब दोनों को जोड़ने पर उस भारी नाभिक के बराबर आ जाएगा द्रव्यमान, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। ठीक है, इसको आप अपने नोट्स में प्रॉपर लिखेंगे कि नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन ग्रहण करके तुलनीय द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हम नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, तो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में कुछ तीव्र न्यूट्रॉन तथा विखंडन खंडों की गतिज ऊर्जा गामा किरणों के रूप में विशाल मात्रा में क्या होती है, उत्सर्जित होती है। ठीक है, जब नाभिकीय विखंडन प्रोसेस होता है तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन के कण और भी निकलते हैं। ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रॉन के कण निकलते हैं, गामा किरणें निकलती हैं और इसके साथ साथ क्या निकलती हैं, ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर मतलब दोनों तरीके का होता है, संलयन वाला भी होता है। तो परमाणु बम किस पर आधारित होता है, तो परमाणु बम जो होता है वो आपके नाभिकीय विखंडन की घटना पर क्या होता है, आधारित होता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन की घटना पर आधारित। और नाभिकीय रिएक्टर भी किस पर आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। तो हमको उदाहरण भी देना होगा जब हमसे पूछा जाएगा कि नाभिकीय विखंडन को समझाइए, क्या होता है नाभिकीय विखंडन। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, यूरेनियम 235 का विखंडन करके दिखा देंगे आप। तो यूरेनियम 235 का लिखेंगे हेडिंग, यूरेनियम 235 का विखंडन। अब इसमें जो जो प्रोसेस हमने बताया कि न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाएगी, तो ये क्या होगा, यूरेनियम 236 में बदलेगा, जो कि अस्थायी होने के कारण फर्दर अस्थायी दो नाभिकों में टूट जाएगा, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाएगा। ठीक है, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाएगा, यही लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो क्या है ये, तो कह रहा है कि जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के नाभिक से टकराता है और यूरेनियम का अन्य समस्थानिक 236 बन जाता है। ठीक है, मतलब उस यूरेनियम को ग्रहण करके अपना अन्य समस्थानिक आइसोटोप बना लेता है जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 236 होता है। और यह अत्यंत अस्थायी होने के कारण, अस्थायी नहीं, ठीक है, अस्थायी होने के कारण तुरंत ही दो खंडों बेरियम तथा क्रिप्टॉन में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, बेरियम और क्रिप्टॉन में क्या होता है, टूट जाता है तथा न्यूट्रॉन व ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसे हम निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं।
तो जो आपने लिखा है उसको आप समीकरण के द्वारा दिखा सकते हैं। ठीक है, एक आपके पास नाभिक था यूरेनियम 235 का, न्यूट्रॉन ग्रहण किया एक, और किस में बदल गया, यूरेनियम 236 में। एक क्या है, अस्थाई है। एक क्या है आपका, अस्थाई है। तो अस्थाई है तो अस्थाई बनने के लिए दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, जो है आपका बेरियम। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक 56 होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 144। इसके बाद 36 होता है आपका क्रिप्टान। क्रिप्टान अक्रिय गैस होती है 89। और इसके बाद 3 मॉलिक्यूल निकलते हैं, 3 निकलते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, मॉलिक्यूल नहीं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और इसके साथ क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, ऊर्जा का उत्सर्जन, ये है आपकी नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया। अब इसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है, उस मुक्त ऊर्जा का मान भी कभी कभी पूछ लेता है, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा, तो नाभिकीय विखंडन में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है और नाभिकीय अभिक्रियाओं में हो रही, तो इस प्रकार की ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा भी बोल देते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले अभिकारक का द्रव्यमान निकाल लेना है। अभिकारक में आपके ऊपर समीकरण देखिए, जो रिएक्शन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो अभिकारक में आपके क्या है, यूरेनियम 235 है और इसके साथ साथ क्या है, एक न्यूट्रॉन है। तो अभिकारक का द्रव्यमान लिखेंगे तो ये हो जाएगा, यूरेनियम का द्रव्यमान क्या है, 235 AMU, और न्यूट्रॉन का क्या होता है, 1 AMU होता है। तो इसको आप क्या करेंगे, ऐड करके लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 236 AMU। इसके बाद सेकेंड मतलब जो उत्पाद आपका बना है, उत्पाद में देखिए क्या है, तो उत्पाद में आपको बेरियम बना हुआ है, क्रिप्टॉन बना हुआ है और 3 न्यूट्रॉन है। तो इनका भी निकालेंगे द्रव्यमान उत्पाद का, तो आपको आ जाएगा, आपका बेरियम का कितना होता है, 143.87। इसके बाद क्रिप्टॉन का कितना होता है, 88.90, और 3 गुणे 1.01, मतलब 1 के बहुत नज़दीक होता है न्यूट्रॉन का। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 235.8 AMU। अब देखिए, जो इसका वास्तविक द्रव्यमान था, जो इसका वास्तविक द्रव्यमान था उससे कुछ कम आया, मतलब इसके द्रव्यमान में क्या हुई है, क्षति हुई है। इसके द्रव्यमान में क्षति हुई है, तो कितने की क्षति है, तो माइनस करके निकालेंगे तो हमें आ जाएगा कितने की क्षति हुई है, 236 माइनस 235.80, यानी 0.20 AMU की क्या हुई है, क्षति हुई है। और हम जानते हैं कि 1 AMU में कितनी ऊर्जा होती है, तो 1 AMU में होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके बाद 0.2 AMU में कितनी हो जाएगी, तो 0.2 AMU में हो जाएगी आपकी, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.20 गुणे 931, तो लगभग कितना आ जाएगा, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो जब ना यूरेनियम का विखंडन होता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। ये था आपका नाभिकीय विखंडन। ठीक है, इसे आप प्रॉपर अपने नोट में लिखिएगा, पेपर में पूछा जाएगा आपसे, और यहाँ से इस टॉपिक से जब आएगा तो इतना आपको लिखने से आपको पूरा कंप्लीट नंबर मिल जाएगा। दूसरी जो प्रक्रिया है नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन जस्ट इसका अपोजिट होता है। नाभिकीय विखंडन में क्या हो रहा था, एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट रहा था। अब यहाँ क्या होगा, 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होंगे, जुड़ेंगे और एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे इस प्रक्रिया में। ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट होता है। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन कहता है कि जब 2 अथवा अधिक हल्के नाभिक अति उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। ठीक है, सपोज ये 2 हल्के नाभिक हैं, ठीक है, 2 का ले रहे हैं तो 2 हल्के नाभिक है, इनका वेग अति उच्च है। ठीक है, ये परस्पर उच्च चाल से गति कर रहे हैं और संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक का निर्माण कर दिए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, संलयन बोलते हैं। ठीक है, संलयन मतलब होता क्या है, जुड़ना। संलयन मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक जुड़ करके एक भारी नाभिक का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। ठीक है, डेफिनेशन आपको याद हुई होगी कि जब 2 या अधिक हल्के नाभिक अति उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है संलयन में, तो कह रहा है संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग से क्या होता है, कम होता है। मतलब जो 2 हल्के नाभिक रिएक्शन कर रहे हैं, इनके द्रव्यमानों के योग से कम होता है जो आपका नाभिक का द्रव्यमान बनता है, यानी इसमें भी क्या होती है, द्रव्यमान की क्षति हो जाती है। इसके बाद देखिए आगे लिखा भी है कि जो कम होता है यह द्रव्यमान क्षति के रूप में प्राप्त हो जाता है। हमको किस रूप में प्राप्त होता है, द्रव्यमान क्षति के रूप में क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। आप कमेंट में डेफिनेशन लिखेंगे द्रव्यमान क्षति क्या होती है। ठीक है, द्रव्यमान क्षति क्या होती है, कमेंट में आप बताएंगे। इसके बाद जैसे परमाणु बम आधारित था किस पर, नाभिकीय विखंडन पर,
तो जो आपका हाइड्रोजन बम होता है वो किस पर आधारित होता है? संलयन पर, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जाता है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। जो सूर्य में ऊर्जा निहित होती है वो किसके कारण होती है? नाभिकीय संलयन के प्रोसेस के थ्रू होती है। ठीक है, नाभिकीय संलयन में आप उदाहरण दे सकते हैं। देखिए, दो ड्यूट्रानो, ठीक है, ड्यूट्रान क्या होता है? हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। दो ड्यूट्रानों के संलयन से क्या बनता है? ट्राइटान बनाया जाता है। तो देखिए 1s2 ड्यूट्रान है, 1s2 क्या है? ड्यूट्रान। ये क्या बन गया? 1s3 जिसको बोलते हैं ट्राइट्रान। और इसमें एक मॉलिक्यूल किसका बन जाता है? प्रोटॉन का। और ऊर्जा मुक्त होती है कितनी? 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें भी नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। इसके बाद पुनः ट्राइटान एक तीसरे ड्यूट्रान से संलयित होकर के एक हीलियम का नाभिक बना सकती है। तो देखिए ट्राइटान जो बना हुआ था ऊपर प्रोसेस में, फिर से ड्यूट्रान से रिएक्शन किया तो किसका नाभिक बना दिया? हीलियम का नाभिक बना दिया, और न्यूट्रॉन भी निकला और इसमें ऊर्जा क्या हुई? मुक्त हुई। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? विखंडन मतलब वो टूटना होता है, तो उसमें भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है। और संलयन मतलब होता है जुड़ना, तो इसमें क्या होता है? आपका दो हल्के नाभिक जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में क्या अंतर होता है, तो जानते हुए भी हम लिख नहीं पाते हैं। तो अगर एक बार देखे रहेंगे, सुने रहेंगे, तो आप लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला जो अंतर है, पहला अंतर आपको लिखना है, इसी प्रकार से लिखेंगे या फिर आप 2 कॉलम बना करके भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो पहला जो है कि नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटते हैं। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटते हैं, जबकि नाभिकीय संलयन में 2 या अधिक हल्के नाभिक परस्पर संलयित होकर के एक भारी नाभिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो अगर ये आपको याद है वर्ड विखंडन और संलयन, विखंडन मतलब टूटना, संलयन मतलब जुड़ना। तो जब नाभिक टूटेगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? विखंडन। और जब जुड़ेगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? संलयन। तो मतलब नाभिकीय विखंडन में क्या होगा? एक भारी नाभिक होगा, हल्के नाभिकों में टूट जाएगा। संलयन में क्या होगा? हल्के नाभिक होंगे, जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे। तो ये पहला अंतर था। इसके बाद दूसरा कि नाभिकीय विखंडन में अधिक ऊर्जा विमोचित होती है, जबकि नाभिकीय संलयन में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा विमोचित होती है। ठीक है, विमोचन का मतलब होता है उत्सर्जित होना। तो जो आपका नाभिकीय विखंडन प्रोसेस होता है, नाभिकीय विखंडन में अधिक ऊर्जा आपकी क्या होती है? उत्सर्जित होती है, और इसके अपेक्षाकृत कम ऊर्जा विमोचित होती है, उत्सर्जित होती है किसमें? नाभिकीय संलयन में। इसके बाद जो तीसरा मेन अंतर है कि नाभिकीय विखंडन में विखंडित होने वाले का द्रव्यमान होता है, तथा संलयन में जो नाभिक संलयन से बनता है उसका द्रव्यमान संलयित होने वाले परमाणु से क्या होता है? कम होता है। विखंडन में क्या होता है? जो टूटता है उसका द्रव्यमान अधिक होता है, जो आपके हल्के नाभिक बनते हैं उनके योग से क्या होता है? अधिक होता है। और जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है किसमें? संलयन में। ठीक है, जो आपके दो संलयित होते हैं उनके योग से कम आता है जो आपका भारी नाभिक बनता है नाभिकीय संलयन में। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल भी आप बता सकते हैं कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसके साथ ही आपको एक वर्क है कि आप कमेंट सेक्शन में नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की डेफिनेशन लिखेंगे प्रॉपर। ठीक है, नाभिकीय विखंडन या फिर जितना भी आपको याद हो आप कमेंट में लिखिए, क्योंकि लिखने से आपका जो मेमोरेबल कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है और लंबे समय तक याद भी रहता है। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।